राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी की दो प्रवक्ताओं को आपने टीवी में अक्सर देखा होगा, सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव रहती हैं, लेकिन इनका कनेक्शन जुड़ रहा है। नोएडा में जो मजदूरों का आंदोलन हुआ, हिंसक प्रदर्शन हुआ, उनसे किस तरह से जुड़ रहा है विस्तार से आपको बताऊंगी। और ये क्या क्या पहले भी करती रही हैं, इनका क्या इतिहास रहा है, विस्तार से आपको समझाऊंगी। और अब किस तरह से ये मुश्किल में पड़ गई हैं, और जब मुश्किल में पड़ी हैं तो ऐसा लग रहा है माफी मांग रही हैं। लेकिन भाई, सोशल मीडिया पे जब आप कुछ करते हो ना, तो आप उसको डिलीट भले ही कर दो, लेकिन उसका इंपैक्ट हो चुका होता है। और आपको इतनी जल्दी पड़ी होती है कि आप बिना वेरीफाई किए आप उसको पोस्ट कर देते हो, रीपोस्ट कर देते हो, और फिर आपके जो समर्थक होते हैं, जो नैरेटिव चलाने वाले लोग होते हैं, वो उसको ले उड़ते हैं। उसके बाद आप डिलीट करते रहिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अब इनके साथ क्या होने जा रहा है और क्या है इनका इतिहास, किस तरह से पहले भी इसी तरह की चीजें करती रही हैं, विस्तार से आपको इस वीडियो में बताऊंगी। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और हमारे चैनल आयन भारत को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अर्चना सिंह। आप देखना शुरू कर चुके हैं आयन भारत। नोएडा के सेक्टर 63 और जो इंडस्ट्रियल एरिया है सेक्टर 135 है, दादरी यानी फेज 2 का एरिया, वहां पर सोमवार 13 अप्रैल को मजदूरों का आंदोलन हुआ, हिंसक प्रदर्शन हुआ, संपत्ति का बहुत नुकसान हुआ, और इस तरह से यह आंदोलन हो गया, प्रदर्शन हो गया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। अब इस मामले में एक्स हैंडल्स पर भी पुलिस ने मामला दर्ज किया। इस मामले में हालांकि 7 एफआईआर दर्ज हुई हैं। पहले खबर आपको बताऊंगी, उसके बाद इनका पूरा सच आपको बताऊंगी। एक्स पे 3 एक्स पे हैं और एक किस पे है, फेसबुक पे है, और 7 एफआईआर कुल दर्ज हुई हैं। अब एक्स पर जो प्रियंका भारती हैं, आरजेडी की प्रवक्ता, और डॉक्टर कंचना यादव, इन पर भ्रामक वीडियो साझा करने और नोएडा के मजदूर का जो विरोध प्रदर्शन था उसको भड़काने का आरोप लगा है। दरअसल इन दोनों ने क्या किया, इन दोनों ने एक वीडियो साझा किया जिसमें एक पुलिस वाला एक व्यक्ति को मार रहा है। और इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि ये जो वीडियो है ये नोएडा का है, और इन्होंने उसके बाद बड़ी बड़ी बातें कही। इन्होंने कहा कि जो कर्मचारी विरोध कर रहे थे, सरकार उनकी जायज मांगों को कुचल रही। उस वीडियो को दिखाकर पोस्ट करके इन्होंने लिखा, प्रियंका भारती ने, कि नोएडा में कर्मचारी विरोध कर रहे थे और सरकार जायज मांगों को कुचल रही है। अब जो दूसरी हैं डॉक्टर कंचना यादव, वो कैसे पीछे रह सकती हैं। उन्होंने क्या लिखा कि गोदी मीडिया पाकिस्तान का कनेक्शन गढ़ रहा है जबकि पुलिस मजदूरों पर हमला कर रही है। यानी बवाल चल रहा है नोएडा में, और ये पोस्ट कर रही हैं बिना वेरीफाई किए हुए। उसके बाद पुलिस ने इनको तुरंत बताया कि यह गलत है, भ्रामक है, और ये वीडियो है ही नहीं नोएडा का। वो वीडियो दरअसल कहां का था, वो मध्य प्रदेश के शहडोल का वीडियो था जो इन्होंने पोस्ट किया था, जिसपे इन्होंने लिखा था। उसके बाद जब पुलिस ने इनकी ऐसी की तैसी की, पुलिस ने लिखा कि यह वीडियो 11 अप्रैल 2026 को मध्य प्रदेश के शहडोल जिले के बुधार थाना क्षेत्र में रिकॉर्ड किया गया था, जिसमें एक युवक नशे की हालत में उपद्रव कर रहा था। यह वो वीडियो था। और इन्होंने क्या कहा, नोएडा का वीडियो है। कहा कि दोनों प्रियंका भारती और कंचना यादव ने इस वीडियो को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से फैलाया, नोएडा की घटना बताकर गलत तरीके से पेश किया गया, जिस वजह से लोग उत्तेजित हुए। और कई लोग जिनको गिरफ्तार किया है पुलिस ने ना, उन्होंने बोला है कि उन्होंने वीडियो देखा। इस वीडियो को देखने के बाद उनको गुस्सा आया कि पुलिस ऐसा कैसे कर सकती है। सोचिए, आपने बिना वेरीफाई किए वो वीडियो पोस्ट कर दिया। और बाद में इन्होंने क्या कहा, प्रियंका भारती ने, जब पुलिस ने कहा कि वीडियो भ्रामक है, मैंने एक वीडियो शेयर किया था जिसमें एक पुलिसकर्मी एक व्यक्ति को पीट रहा था। इसे सोशल मीडिया पर नोएडा का बताया गया था, इसीलिए मैंने भी पोस्ट कर दिया। बाद में पता चला कि यह वीडियो मध्य प्रदेश का है और तुरंत मैंने अपनी पोस्ट डिलीट कर दी और यूपी पुलिस का स्पष्टीकरण भी शेयर किया। अब आपको यह बताती हूं कि जो प्रियंका भारती हैं, ये जो कह रही हैं कि इनको पता नहीं था, इनकी क्वालिफिकेशन जो इन्होंने अपने ट्विटर के एक्स के बायो में लिखा है वो बताती हूं। नेशनल स्पोक्सपर्सन आरजेडी फॉर इंडिया, नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर, स्पेशल इनवाइटी आरजेडी। इसके अलावा ये कहां की हैं, ये जेएनयू के हैं। ये अब आप समझ सकते हैं
कि ये जेएनयू के हैं, इसीलिए इनकी हालत ये है कि ये कुछ भी मामला हो लेके उड़ जाती हैं। दूसरी जो है डॉक्टर कंचना यादव, बताइए, वो तो डॉक्टर है, अपने नाम के आगे लगाती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी स्थिति क्या है, वो भी जेएनयू की हैं। ये दोनों जेएनयू की हैं। तो किसी संस्थान पे मैं उंगली नहीं उठाती, क्योंकि मैं ये मानती हूं कि हर जगह हर तरह के लोग होते हैं और बहुत अच्छे लोग भी हैं जेएनयू के, लेकिन ये जो लेफ्टिस्ट है ना, ये इसी तरह के हैं और ये यही काम करते हैं जो कंचना यादव और प्रियंका भारती ने किया। अब इसके बाद इनकी हालत खराब हुई तो इन्होंने कहा कि ये गलत है, ये मैंने इसको एफआईआर कर दी थी, लेकिन आप जिम्मेदारी होती है, सोशल मीडिया पे हम सब है, मैं भी हूं, कोई वीडियो आता है, कोई ऐसी चीज होती है तो हम पहले उसको वेरीफाई करते हैं, क्योंकि कोई कुछ भी डालता है सोशल मीडिया पे, कोई गेटकीपर नहीं है वहां। जैसे न्यूज चैनल में काम होगा या अखबार में काम होता है या कहीं और इस तरह के जो संस्थान होते हैं वहां जब काम होता है तो वहां पे गेटकीपर्स होते हैं, चेक की जाती है खबर सही है या नहीं है, या आपके पास ऑथेंटिक सोर्स होता है, आपके रिपोर्टर ला रहे हैं या एजेंसी से आ रही तो ऑथेंटिक खबर होती है। लेकिन यहां तो किसी ने कुछ भी, किसी की इच्छा है, सबके पास एक्स का हैंडल है, सबके पास फेसबुक है, सबके पास इंस्टाग्राम है, जिसकी जो मर्जी वो पोस्ट कर दे, क्या कोई उसे रोक पाएगा? नहीं रोक पाएगा। आप कह रही हैं आप पढ़ी लिखी हैं, आपने चुनाव लड़ा है स्टूडेंट यूनियन का, दूसरी डॉक्टर हैं, लेकिन उसके बाद इतनी बेसिक समझ नहीं कि भाई अगर सोशल मीडिया पे कुछ मिला तो उसको लेके उड़ते नहीं हैं, बिल्कुल नहीं उड़ते उसको लेके, पहले सोचते समझते देखते हैं। लेकिन दरअसल इनकी प्रॉब्लम क्या है आपको पता है? इनको लगा कि ये बीजेपी के राज्य की, कहीं की आप घटना देखिए, आप नहीं देखेंगे ये इतना लेके उड़ते हैं, ये बीजेपी के राज्य की घटना को लेके उड़ जाते हैं। अब पुलिस ने दरअसल जो मामला दर्ज कर लिया है तो इनकी हालत खराब हुई है, तब ये सब बातें ये लोग कह रहे हैं। लेकिन अभी तक जो कार्रवाई हुई है, 396 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, 4 महिलाएं हैं, 14 लोगों की मौत हुई है झड़प में, 32 लोग घायल हुए हैं और एफआईआर भी की गई। अब बताइए, जो 14 लोगों की मौत हुई उनके लिए कौन जिम्मेदार है? क्या ऐसे लोग जो बिना वेरीफाई किए, बिना चेक किए जो चीजों को भड़काते हैं? बल्कि आपकी तो जिम्मेदारी है कि आप अगर कुछ है भी तो उस वक्त उसको ना डालें, आप बाद में सवाल करें, बाद में पूछें, बाद में कहें, लेकिन उस वक्त तो भड़काएं नहीं। लेकिन ये लोग भड़काते ही हैं, क्योंकि आप जानते हैं अब इनकी किस तरह की इनकी पार्टी की राजनीति है। तभी ये हाल है कि 25 सीट में चले गए, 25-26 सीट कितनी मिली इस बार, ये हालत है। लेकिन तब भी इन लोगों को समझ में नहीं आता दरअसल इनका इतिहास क्या है। मैं आपको बताती हूं। प्रियंका भारती जो है, इन्होंने अभी मेरे ख्याल में 6-8 महीने पहले या 1 साल पहले, इलेक्शन के पहले के आसपास की बात है, कुछ आगे पीछे का होगा, एग्जैक्ट मुझे समय याद नहीं है, 2002 गुजरात दंगों की बात की एक टीवी डिबेट में। क्या बोला इन्होंने कहा कि गुजरात में नरोदा पाटिया, ये वहां का नाम आपने सुना ही होगा, और नरोदा पाटिया में इन्होंने कहा कि एक महिला थी और उसका नाम भी, ये इन्होंने नाम नहीं लिया क्योंकि इनको नाम याद ही नहीं होगा, कौसर बानो। नरोदा पाटिया में इन्होंने कहा कि उनका पेट काट के उनका बच्चा निकाल लिया गया था और उसके बाद उसको तलवार की नोक पर टांग के मार दिया गया। ये इन्होंने कहा। एक नंबर का सफेद झूठ। ये नैरेटिव चलाया गया था जो इनके जैसे लोगों ने, लेफ्टिस्ट लोगों ने ही चलाया था। लेकिन उसके बाद उसका सच क्या निकला? वो बिल्कुल झूठ निकला। जिस डॉक्टर ने उस महिला का मृत्यु के बाद उनका पोस्टमार्टम किया, उन्होंने खुद कहा कि कहीं तलवार से काटने के कोई निशान नहीं थे, बच्चा पेट में सुरक्षित था। और ये बयान डॉक्टर ने कहीं और नहीं, अदालत में एफिडेविट पर दिया। उसके बावजूद इतने साल बाद ये झूठ सामने आ चुका है, लेकिन ये झूठ फैला रही, क्योंकि इनका काम क्या है? झूठ फैलाना। झूठ फैला रही है। फिर एक टीवी चैनल के शो में ही इन्होंने 2024 को कहा था कि वो बार बार मनुस्मृति को फाड़ेंगी। उसके बाद अलीगढ़ में इन पर केस दायर हुआ। अब इन्होंने कभी मनुस्मृति पढ़ी ही नहीं होगी, इन्होंने केवल 2 लाइन सुनी है मनुस्मृति की और उसी में कूदती रहती हैं, पढ़ी नहीं होगी। ये मैं लिख के दे रही हूं। जो व्यक्ति पढ़ा होगा ना, वो इस तरह से बात ही नहीं, क्योंकि वो टोटलिटी में बात करता है, वो देखता है। हो सकता है कुछ चीजें गलत हो, मैं ये नहीं कह रही हूं, लेकिन आप जिस तरह की बात करती हैं, आप मनुस्मृति आप जानती हैं क्या है? 10 अवतार भी ले लेंगे ना तो भी आपके दिमाग के ऊपर से निकलेगा, समझ में नहीं आएगा। लेकिन आप जैसे लोगों को आदत है कुछ भी बोलने की। उसके बाद प्रियंका पर एफआईआर हुई। उन्होंने एफआईआर रद्द करने के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट गए। कोर्ट ने कहा कि भावनाएं आहत करने के लिए जानबूझकर दिया गया बयान है ये, और कहा कि उच्च शिक्षित प्रवक्ता हैं ये, इस तरह की हरकत को अज्ञानता वो नहीं बता सकती कि उनको नहीं पता था।
मतलब आप बोल रही हैं ये, उसके बाद कह रही जब कोर्ट में मामला चला गया तो कह रही हमको पता नहीं था। कैसे आप कह सकती हैं? तो ये लोग यही कहते हैं। इसके अलावा डॉक्टर कंचना यादव जो है, उन्होंने जगत गुरु रामभद्राचार्य के खिलाफ सोशल मीडिया पर एक पोस्ट की थी जिसमें उन्होंने कहा था कि इंसान की श्रेणी में नहीं आते बल्कि सुअर की श्रेणी में आते हैं। सोचिए, जगत गुरु रामभद्राचार्य के लिए कह रही हैं। और फिर आगे क्या कह रही हैं, सुअर की क्या गलती जो बेचारे ऐसे जाहिलों की वजह से अपमानित होते हैं। रामभद्राचार्य जी का कोई बयान था जो उन्होंने वाइफ पर दिया था, कुछ चीज कही थी, उस पर ये इतना भड़क गए। मुझे एक चीज बताएं, दूसरे धर्म के लोग, कौम के लोग इतनी बात बोलते हैं, उनके मौलवी इतनी चीजें बोलते हैं, कभी इनके मुंह से एक शब्द आपने सुना है? कभी नहीं निकलेगा। लेकिन रामभद्राचार्य पर ये बोल सकती हैं। और यूजीसी पर जब प्रदर्शन हो रहा था, यूजीसी पर जब हो रहा था, तो टीवी डिबेट में इन्होंने कहा था कि अब हम बदला लेंगे, यानी अभी तक पिछड़ों को सताया गया, पिछड़े अगड़ों से बदला लेंगे। अब मुझे एक बात बता दीजिए, कौन ओबीसी हैं जिनको सताया गया है? ओबीसी सबसे ज्यादा दलितों पर अत्याचार करने वाले हैं। ओबीसियों पर कब अत्याचार हुआ है भाई? ये तो नई कहानी शुरू कर दी गई है, एक नई धारा बह चली है जिसमें सब बह रहे हैं, किसी को कुछ पता नहीं पता, बस नैरेटिव बनाना है, बोलते रहना, बस वही चल रहा है। तो कंचना यादव जी, आप जरा कुछ चीजें ध्यान रखिए। प्रियंका भारती जी, आप जरा कुछ चीजें ध्यान रखिए। अब जो कुछ हुआ है, जो इन लोगों ने झूठी कहानी बनाई थी नोएडा के मामले में, साइबर थाने में, अन्य पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज हुई है, 1700 मजदूरों को नामजद किया गया है। और इसमें यह भी खबर आ रही है कि बाहर से लोग बुलाए गए, 2 दिन पहले व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया, यह सब कुछ हुआ। लेकिन क्या इन्होंने इस पे बोला? जिन लोगों की जान गई उसके लिए कौन जिम्मेदार है? जिन फैक्ट्रीज का नुकसान हुआ उनके लिए कौन जिम्मेदार है? जिन सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान हुआ उनके लिए कौन जिम्मेदार है? क्यों कंचना यादव और प्रियंका भारती जैसे लोगों पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? लेकिन यह अकेला मामला नहीं है, कई और मामले हैं। आपको याद होगा जब दिल्ली में, जब 3 किसान कानून जो है उनको वापस लेने के लिए दिल्ली में किसानों ने प्रदर्शन किया था, तथाकथित किसान थे वो, मैं उनको किसान मानती नहीं क्योंकि वो मैं खुद कवर कर रही थी, मैंने देखा था जो स्थिति थी वहां पे। उसके बाद जो एक लड़का मर गया था लाल किले के पास ट्रैक्टर से, तो राजदीप सरदेसाई जो उस वक्त स्टूडियो में बैठे हुए थे, उन्होंने तुरंत क्या कह दिया था, आज तक वे स्टूडियो में बैठे हुए थे, उन्होंने तुरंत क्या कह दिया कि पुलिस की गोली से मौत हो गई। अरे भैया, आप स्टूडियो में हैं, आपको आपके रिपोर्टर ने बताया, किसने बताया? कुछ नहीं, बस मौत देख के। बाद में पता चला पुलिस ने तो एक गोली भी नहीं चलाई, वो ट्रैक्टर ऐसे से लहरा रहा था, घुमा रहा था, उसमें ट्रैक्टर स्लिप हुआ या जो भी हुआ, वो हादसा हुआ और उसमें वो मर गया। उन्होंने तुरंत पुलिस पे ब्लेम दे दिया। ऐसे ये जिम्मेदार लोग हैं, वरिष्ठ, सो कॉल्ड वरिष्ठ पत्रकार हैं राजदीप सरदेसाई, लेकिन काम ये किया उन्होंने। तो ये लोग ऐसी चीजें करते रहते हैं, लेकिन आपको समझ के करना है। ऐसे लोगों के अगर ट्वीट देखें, इनकी बातें, तो एक तो ये आधा सच बताते हैं, झूठ। देखिए, आधा सच जब आप बताते हो ना, तो आप झूठ ही बता रहे हो, वो नैरेटिव सेट करते हैं ये लोग। तो कंचना यादव और प्रियंका भारती, आप लोग पुराने समय से ये करते हैं, लेकिन अब प्लीज सुधर जाइए, वरना आप पर कानूनी कार्रवाई जरूर 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 होनी चाहिए, ताकि ऐसे लोग इस तरह की गलतफहमी, इस तरीके की हरकत करने से पहले 100 बार सोचें। आप क्या सोचते हैं इस पर? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।